हाय बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्या। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि क्लास 8 का ये मैथ पहला चैप्टर है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। 2/3, 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। और 3/1 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन हम 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन q भले 0 नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है p का मान 0 लिख सकते हैं। ऊपर 0 और नीचे 2 लिख सकते हैं। ऊपर 0 बैठ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं बैठ सकता। 4/0 हम नहीं लिख सकते, लेकिन 0/1 लिख सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आपको अब समझा देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या का रूट अंडर, अभाज्य संख्या का रूट अंडर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। जो कि रूट अंडर में है तब तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। और लेकिन रूट अंडर ये मत सोचिए कि सब होता है। √7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 हम लिख लेते हैं। √9 क्या होता है हमारा? परिमेय संख्या। क्यों? √9 किसका वर्गमूल है? √9 3 का वर्गमूल है ना, तो 3 लिख दिए। तो 3 क्या होता है? 3/1 होता है। 3/1 होने के कारण हमारा ये √9 परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम NCERT के प्रश्न बनाते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर और अंश आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाला जो होता है वो होता है अंश, और नीचे वाला जो होता है वो होता है हर। तो p जो p/q होता है, p हो गया हमारा अंश और q हो गया हमारा हर। तो यहाँ दिया है कि हर 30 होना चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद -4/5 उतार लेते हैं और गुने में दे देते हैं डैश बराबर 30। हर 30 हमने लिख दिया है। तो 5 को किससे गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा? तो हम 5 को 30 से भागा दे देते हैं। 30/5, 30/5 हमने लिख लिया है। और ये हमारा आंसर आता है 6। 6 से गुना करने पर आ जाता है हमारा, तो 6 को दोनों से गुना करेंगे, एक नहीं कि एक से गुना करेंगे, दोनों से गुना करने पर हमारा आता है -24/30। तो यही है हमारा आंसर। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा -45। हर -45 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि -45 को 5 से भागा दे देंगे, तो हमारा आएगा 45 को भागा देते हैं तो 9 आएगा। तो -9 आना चाहिए। -4/5 पहले उतार लेते हैं। बी नंबर -4/5 गुना डैश इक्वल टू -45 हो गया हमारा हर। तो किससे गुना करेंगे कि -9 से, तो -9 से गुना कर देते हैं। -9 से गुना करने पर हमारा -45 आ गया हर और 36 आ गया अंश। तो दोनों आ चुका है और यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो 5 को पहले भागा देंगे हम 60 से, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 12। तो अब देख सकते हैं भागा करके। तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख दिए हैं और -36/60 उतार लेते हैं। -36/60 को उतार के हम काट देते हैं, तो हमारा आंसर आता है -3/5। तो हमारा -3/5 आंसर आ चुका है और यही हमारा राइट आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके ज़िला में कैसा क्वेश्चन है उसी तरह हम बनाएंगे। कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।